नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं मुरलीधर भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो वास्तु का वीडियो दे रहा हूं वो आपकी खेती से संबंधित है कि खेती के अंदर हमें कौन से उपकरण कहाँ रखने चाहिए, कुआं कैसे होना चाहिए, खेती में जो फसल है वो कैसी रखनी चाहिए, खेती में काम कब करना चाहिए, कब कार्य करना चाहिए, ये सारी जानकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार खेत के अंदर बिजली का खंबा, जनरेटर, बिजली के जो भी साधन है वो हमारे खेत के आग्नेय कोण की तरफ होना चाहिए। यानी आपके जो खेत हैं, जो आपका खेत या फार्म हाउस है, तो उसके अंदर आग्नेय कोण, ये जो पूरब और दक्षिण की जो बीच की दिशा है आग्नेय कोण, इसके अंदर आप जनरेटर, बिजली संबंधित उपकरण, जनरेटर, इसके अलावा खंबा, बिजली का खंबा, ये सभी साधन यहाँ खेत के आग्नेय कोण की तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, खेत के मध्य में यानी खेत के बीच के अंदर कभी भी जनरेटर या बिजली का खंबा इत्यादि हमारे खेत के एकदम मध्य भाग में यानी बीच के भाग में कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सूर्य अस्त के पश्चात यानी सूर्य अस्त के बाद खेत से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और जो जो खेत में जानवर होते हैं उनको भी काम पर नहीं लगाना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यदि खेत के आग्नेय कोण में कुआं होता है या आग्नेय कोण की तरफ तालाब या नहर होती हैं, तो दोस्तों इससे हमारे खेत के अंदर बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार खेत के अंदर आग्नेय कोण में कुआं या बोरिंग या ट्यूबवेल होने से जो खेत का मालिक है, जो खेत का भूस्वामी है, उसका दिवालिया निकल सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार, और अनाज की भी खेत के अंदर चोरी होने का भय रहता है। तथा साथ ही दोस्तों, खेत का जो स्वामी है उसके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें भूल कर भी वास्तु अनुसार आग्नेय जो खेत का आग्नेय कोण है यानी पूरब और दक्षिण का जो डायरेक्शन है उसके अंदर हमें भूल कर भी कभी भी बोरिंग या यहाँ पर कुआं इत्यादि नहीं खेत के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, इससे अगला जो टिप्स है, फसल की जो रखवाली करते हैं, खेत के अंदर कुछ आदमी छोड़ते हैं खेत की रखवाली के लिए, तो वो जो व्यक्ति खेत के अंदर रहते हैं उनको आप खेत के पश्चिम दिशा यानी खेत की पश्चिम दिशा और इसके अलावा वायव्य दिशा और पूरब दिशा, इन दिशाओं में उन आदमियों को रहने की व्यवस्था आप कर सकते हो। जो खेत की रखवाली करते हैं उनके रहने की व्यवस्था कभी भी आपको दक्षिण या नेतृत्व कोण में नहीं करना चाहिए। यदि दक्षिण और नेतृत्व कोण में करते हो तो इससे दोस्तों खेत के स्वामी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि खेत का स्वामी स्वयं रखवाली करता है खेत की, तो फिर यहाँ नेतृत्व कोण में वो अपना निवास स्थान बना सकता है। लेकिन जो खेत के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति रखे हुए हैं खेत के कार्य के लिए, उनका यहाँ नेतृत्व कोण में या दक्षिण दिशा में निवास स्थान नहीं रखना है। उनको पूरब, पश्चिम या वायव्य कोण के अंदर आप उनको रहने के लिए स्थान दे सकते हो। दोस्तों, ये मुरलीधर भोजक चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। इससे आप ज्योतिष और वास्तु संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल और इसके अलावा आप कमल किशोर चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। इससे आगे की जानकारी है वो अगले वीडियो में दूंगा। यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ ले सकते हो। इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।
अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।